हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है आज बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट एज इट इज़ सिलेबस पे आधारित है, जैसे भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सेम अभी हालिया के जो एग्ज़ाम हुए हैं असिस्टेंट ऑपरेटर, इन सब भी जिस हिसाब से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं का एनालिसिस करके उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में, यूपीपी एग्जाम में सेम ऐसे ही यही सिलेबस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम था, तो अभी जैसे एग्जाम करा रहा है सेम वैसे एग्जाम पेपर प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन लाए गए हैं। आपके लिए बता दें, हमारे चैनल पर ऑलरेडी यूपीपी की पहले ही प्रैक्टिस करवाई गई है, प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस के सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर से प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कीजिए। अगर जीडी की रिकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीडी की भी क्लासें ऑलरेडी कराई गई हैं। ठीक है, ये जैसे ही खत्म होता है हम लोग जीडी का फिर से स्टार्ट कर देंगे। बाकी और जो यूपीपी में जो अपीयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ यूपी जो कोई कैंडिडेट है, यूपी स्टेट के बाहर के हैं या यूपी एग्ज़ाम में नहीं मतलब यूपीपी में नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, नहीं आएंगे, बल्कि जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हमारे चैनल में जीडी का प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है। आप वहाँ से जाके अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। ठीक, आज के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे वही 20 क्वेश्चन से कोशिश किया गया, वही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो। बाकी और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपकी बेहतर सहायता करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस वेक्टर का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 256 का संबंध किससे? 24 से। 484 का संबंध पूछ रहा है। क्या है? 256 की रूट वैल्यू क्या होती है पता है? 256 56 था यार, 256 ये किसका रूट वैल्यू है? ये 16 का रूट वैल्यू है। मतलब 16 का अगर स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर इसके 16 से कैसे हुआ 24, मतलब 16 प्लस 16 का हाफ कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। क्योंकि देखिए रूट वैल्यू क्यों निकालें, क्योंकि देखिए जो 484 है, 484 ये स्क्वायर है किसका? 484 किसका स्क्वायर है? ये 22 का स्क्वायर है। ठीक, इन्होंने क्या किया था, अगर 16 का स्क्वायर था तो 16 में 16 का आधा जोड़ा था, तो 22 है, 22 में 22 का आधा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? कितना? 22 प्लस 11 कितना हो गया? 33 ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्या है? 33। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षरों को चुनिए। SPM दिया हुआ है, ZWT दिया हुआ है, XUR दिया हुआ है, EBS दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन है तो आपको कोडिंग मुजवानी याद होनी चाहिए। अगर कोडिंग मुजवानी याद रहेगी तो आपको तब सीधे दिखेगा क्या है, ये 13 है, ये 16 है, ये 19 है। 13 3 16, 16 3 19। ठीक है, 19 16 13, अंतर कितने का है सब में? 3 3 का अंतर है। ठीक है, यहाँ देखिए 26 23 और 20, 20 3 23, 23 3 26। ठीक है, 24 21 और 18, 18 3 21, 21 3 24। ये क्या है? 5 2 और ये 24 24। अगर यहाँ से देखिए 24 तो ये क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 26 2 28, यानी अगर इधर से देखें तो 28 हो जाएगा। 24 4 28, यहाँ अंतर कितने का? 4 का है। या 2 या 28, इसको 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी का 28 होता है, तो यहाँ अंतर 4 का है। मिल गया? यानी क्या है हमारा जो भिन्न पूछ रहा है, कौन सा विकल्प भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है? ऑप्शन नंबर चौथा हमारा भिन्न है। यदि एक कूट भाषा में कोर्ट को TROOC और स्पोर्ट को TRIPS लिखा जाता है, तो ब्लाइंड कुछ ने बोला क्या उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? COURT, यही है। इसने इसको क्या लिखा है? TROOC। देखिए क्या किया, क्रॉस किया सी को, एक सेकेंड रुके, इंक चेंज करने दी। हाँ, सी को क्रॉस किया, टी को देखिए यहाँ लिखा है, आर को यहाँ लिख दिया और ओ को यहाँ। क्या यार क्या हो रहा है? क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा करके लिखने दीजिए। ठीक है, क्या है ये? COURT। इसने इसको लिखा क्या है?
ROOC, ट्रू। अब क्या किया देखिए, टी देखिए फर्स्ट था, इसको इसने लास्ट लिख दिया, मतलब लास्ट था उसको फर्स्ट लिख दिया, सी को फर्स्ट था उसको इसने लास्ट लिख दिया है, क्लियर। आर है, क्रम चेंज किया है, लेकिन यहाँ देखिए यू से ओ हुआ, यू से हुआ तो आप देखिए ए ई आई ओ यू, ठीक, स्वर का क्रम नहीं है। इसने क्या किया है, ओ से यू से पहले ओ आता है तो इसे ये लिख दिया है, या तो फिर ये 21 होता है, ये 15, तो क्या किया, या तो 6 घटा दिया है या तो -6 कर दिया है। दो कॉन्सेप्ट है, या तो फिर स्वरों का क्रम में एक क्रम पहले लिख रहा है या तो फिर एक 6 घटा दे रहा है। आगे देखें, सेम कॉन्सेप्ट किस में होना चाहिए, आगे के कोडिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगला क्या है, स्पोर्ट है, SPORT, यही है, यानी टी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ ओ से पहले क्या आता है, आई, यानी यहाँ आई हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, और यस लास्ट में, यानी TRIPS, ठीक है। ओ का क्या होता है 15, इसका 9, यानी यहाँ भी अंतर देखिए 6 का है, -6 का अंतर है, ठीक। आगे देखें, अब हमसे जो पूछा है वो निकालिए। हमसे पूछा किसका है, ब्लाइंड का पूछा है। चलिए ब्लाइंड का देख लीजिए, BLIND, डी आएगा फर्स्ट, उसके बाद यन, फिर आई से पहले क्या आता है, ई, और यल यहाँ चला आएगा, सॉरी यल है ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, DNELB, कहीं है, कहीं नहीं है, DNC है, DNA है। अब देखिए 6 घटा लीजिए, आई का 9 होता, 9 में से 6 जाएगा, 9 में से यदि 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। 9 में से 6 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा, यानी DNCLB। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए सही है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प है। अगर वैसे देता तो उससे सबसे अप्रोप्रिएट क्या होता, ई होता यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, 3 अक्षरों का समूह दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 3 अक्षरों का समूह दिया है, KTY दिया है, NXD दिया हुआ है, QBI दिया है और TFN दिया है, उसके बाद का पूछ रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन आया तो क्या कीजिए, पहले को अक्षर को पहले से मैच करें, K से N, मतलब 11 से 14 हुआ, 11 3 14 प्लस 3, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, ठीक है, प्लस 3 करता चला जा रहा है। T से देखिए 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 मतलब 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ दीजिए 10, अगला वर्ड 10। लास्ट का देखिए Y है, यानी 25, 25 से क्या हुआ, ये सॉरी 25 5 30, 30 डी मतलब 4 4 5 4 9, सॉरी ये 4 है, 4 में 5 जोड़ देंगे 9, और फिर 9 5 14, 14 9 5 14 5 19, ठीक, 19 आ गया। यानी जो 3 अक्षर आएंगे उनका क्या होगा, उनके समूह क्या होंगे क्रमशः, क्या होगा, 13 10 19, 23 10 19, 23 किसका हो जाता है, W का, 10 J का, 19 किसका हो जाएगा, यस का। यानी जो अगला वर्ड आएगा क्या होगा, WJS कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, WJS क्या कर रहा था, पहले में 3 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ रहा था, और पहले में 3, दूसरे में 4 और लास्ट वाले में 5 जोड़ता चला जा रहा था। समझ गए कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन से है। अतुल अपनी सुबह की सैर के लिए सूरज की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। सूरज की विपरीत दिशा किसको बोलते हैं, पश्चिम को बोलते हैं। सुबह निकल रहा है और सूरज की विपरीत दिशा में, तो मतलब पश्चिम दिशा में। डायरेक्शन हमेशा मान लीजिए क्या है, ऊपर हमेशा उत्तर मानिए, नीचे दक्षिण हो जाएगा, दाहिनी तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम हो जाएगा, ठीक। यानी यहाँ से उसने स्टार्ट किया कहाँ, 2 किलोमीटर पश्चिम, क्लियर। फिर वहाँ से वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, पश्चिम में मुंह है और दाईं तरफ मुड़ेंगे तो कहाँ हो जाएगा, पश्चिम में मुंह है और दाहिनी तरफ मुड़ेंगे तो क्या, कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर होगा, ठीक है। देखिए दाहिनी तरफ मुड़ गया, और क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर चलता है, चलिए 1 किमी चला। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है, यानी बाईं ओर मुड़ा और 3 किमी चला, क्लियर। और फिर वह अंत में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 1 किमी चलता है। चलिए फिर से उसने क्या बोला, दाहिनी ओर मुड़ा और 1 किमी चला। तो बोल रहा है क्या,
अब वो किस दिशा में है, मतलब उसके उसके मुंह का डायरेक्शन बस पूछा है। देखिए ऊपर की तरफ है उसके मुंह का डायरेक्शन, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा माने, उत्तर, यानी किस दिशा में है वो, उत्तर दिशा में चल रहा है अभी फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिए आयुष से है, ए बी सी, ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपको मैथ और रीजनिंग दोनों में देखने को मिल सकते हैं। ए बी और सी 3 मित्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3, 4, 5 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 45 था। 5 वर्ष पहले कितना था, 5 वर्ष पहले कितना, 45। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 45 था, तो अभी कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 3 लोग हैं तो कितना, 45 में 15 जोड़ दीजिए, क्योंकि 5 तीनों साल, तीनों लोग 5 साल बड़े होंगे अब, तो 15 जुड़ जाएगा, कितना आ गया 60। मतलब अब क्वेश्चन आपका क्या आ गया, 60 आ गया, 60 समझ में आ गया कहाँ से आया। अब इसको रखिए, अब यहाँ देखिए 3 लोग ए बी सी है, उनका वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 है। इसको 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा है, 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा, ये इसका योग देख लीजिए कितना होगा, 5, 4, 9, 3, 12, 12 से भाग दे दीजिए, 12 पंजे 60, यानी एक अनुपात का योग 5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 25। एक अनुपात का जितना मान आया उसको इसमें गुणा कर लीजिए, तो यानी उनका ओरिजिनल जो एज होगा वो क्या होगा, 15, 20 और 25 होगा। अब इसने पूछा क्या, बी का पूछा, बी वाला बीच में है, बीच में, इसका मतलब बी का 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। और जो पूछता सी का 25 और ए का 15। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें वही संबंध व्यक्त होते हैं जो निम्नांकित शब्द युग में होते हैं। जैसे ठंडा का संबंध शीतल से है, तो उसी हिसाब से पूछा है, इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है। चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अंक श्रृंखला से हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 17 है, फिर 17 है, फिर 34 है, फिर 102 है, फिर 408 है। देखिए क्या किया है, ये 17 है, 17 गुणित 1 बराबर 17, फिर 17 क्या किया गुणित 2 34, फिर 34 गुणित 3 1 2 क्रम से 3 कीजिए, 4 3 12, 3 3 9 1 10, समझ आ रहा है। उसके बाद फिर 102 गुणित 4 कर दें, 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और ये 400, 4 एकम 4, यानी कितना आ गया इतना। अब हमको पूछा, इसके आगे का पूछा है, यानी 408 में अब किसका, 1 का किए, 2 का किए, 3 का 4 का, अब किसका गुणा करना है 5 का, तो 5 बटे 40, अब 5 चौक के 20, यानी कितना आ जाएगा 20 40, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, 20 40 लिखा हुआ है। क्या कर रहा था, पहले में 1 का गुणा किया, 17 में 1 का गुणा किया 17 आ गया, फिर 17 में 2 का गुणा किया 34 आ गया, 34 में 3 का गुणा किया 102, 102 में 4 का गुणा किया 408, 408 में 5 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 20 40 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित 4 तरीकों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाओं का अनुसरण करके बनते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा तरीक उस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए, मतलब सीधा क्वेश्चन ये है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है। ठीक है, 11 21 121, 2 3 4, 7 15 49 और 9 17 81। देखिए 11 से 21 हुआ, 11 गुणित 2 कितना आ जाएगा 22, माइनस 1 कर दिया। उसके बाद फिर इसने देखिए एक संख्या तो ये होगी, दूसरी संख्या ये, और तीसरी संख्या जो है वो क्या है 11 का स्क्वायर कर दिया। ऐसे दूसरे ऑप्शन में देखिए 2 गुणित 2 माइनस 1, एक संख्या, एक तो 2 संख्या हो गई एक और दूसरा 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 7 का, 7 दूना 14, पहले 7 हो जाएगा, फिर 7 गुणित 2 माइनस 1, 7 दूना 14, 14 में से एक जाएगा 13 आ जाएगा, लेकिन आया क्या आया 15 आया है। यहाँ देखिए 9 दूना 18, 18 में से एक जाएगा 17 यहाँ, और यहाँ 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो इसमें कौन सा क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें से ऑप्शन डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें से डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 7 15 49 इसमें से अलग है। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन नंबर बड़े रिलेशन से है।
चंदना, चंदना महिला है कोई, चंदना अंकुश की इकलौती बहन है। चलिए इसको डायरेक्शन ब्लड रिलेशन का बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या है? चंदना अंकुश की इकलौती बहन है। चलिए अंकुश है, इनकी बहन कौन है? चंदना है, ठीक है, ये इनकी इकलौती बहन है, इसका और इसका और कोई बहन नहीं है। चलिए अंकुश की पत्नी विनीता, अंकुश की पत्नी कौन? अंकुश की पत्नी कौन है? विनीता। विनीता का एक भाई गोपाल है, इसका एक भाई कौन है? गोपाल है। तो क्या हो जाएगा? अंकुश का क्या हो जाएगा? साला, ठीक। स्वाति वंदना की इकलौती भतीजी है। वंदना, अच्छा चंदना की जगह वंदना हो गया, ये है वंदना, ठीक है, ये वंदना है, ठीक, वंदना है। इसको वंदना कर लीजिए या इसको चंदना कर लीजिए, एक ही बात हो जाएगा। स्वाति चंदना की इकलौती भतीजी है। भतीजी मतलब उसके भाई की लड़की, उसके भाई की लड़की मतलब अंकुश की लड़की कौन है? स्वाति। और कोई भाई की चर्चा नहीं है तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक। तो क्या कहाँ हो गया? तो इसकी इकलौती बेटी है। अब इसने क्या, स्वाति गोपाल से किस प्रकार संबंधित? गोपाल कहाँ है? यहाँ है, स्वाति यहाँ है। तो गोपाल से किस प्रकार संबंधित? तो गोपाल के बहन की लड़की, ठीक है, गोपाल के बहन की लड़की मतलब इसकी भांजी। बहन की लड़की को क्या बोलते हैं? भांजी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अब भाई के बच्चे, भाई के लड़के को क्या बोलते हैं? भाई के बच्चे क्या होंगे? भतीजा भतीजी, और बहन की भांजी और भांजा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। उत्तर दिशा हम पेपर शीट पे हमेशा कहते हैं ऊपर की तरफ उत्तर दिशा मान लीजिए। चलिए सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सी कहाँ है? एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, ऊपर की तरफ मुंह है सबका, मान लेते हैं। बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? सी। एफ के बाएं से तो यहाँ सी हो गया, और कहीं सी और ए डी और सी के का निकट पड़ोसी। ए का क्या है? डी और सी का निकट पड़ोसी है, क्लियर। ई ए के बाएं बैठा है, ठीक बाएं नहीं बोला इसने, तो यहाँ ई को यहाँ बैठा सकते हैं हम, हो सकता है बीच में कोई और भी बैठे, लेकिन बी ए के दाएं बैठा है। बी कहाँ है? ए के दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ कहाँ होगा? इधर होगा। यहाँ कौन बैठा है? बी बैठा है। चलिए एक ये हो गया, एक ये 6 लोग हो गए, ठीक है, लेकिन बी ए के दाएं बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अंतिम छोर पर बैठा है? अंतिम छोर पर देखिए कौन बैठा है? ई और एफ अंतिम छोर पर बैठे हैं। ई और एफ नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा देखिए, ई और एफ क्या है? अंतिम छोर पर बैठे हैं। आगे देखें। अपने घर से निकलने के तुरंत बाद अंकुर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अपने घर से तुरंत निकलने के बाद कहाँ अंकुर कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ा। मान लीजिए इसका घर है यहाँ, यहाँ से इसने निकलने के बाद सीधे दाहिनी तरफ मुड़ा और 40 मीटर चला, क्लियर। फिर वह वहाँ से बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, इतना क्लियर। वहाँ से फिर वह बाईं तरफ मुड़ा, बाईं तरफ मतलब ऊपर की तरफ, और कितना चला है? 20 मीटर। इसके बाद वह फिर से बाईं तरफ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इधर आया और कितना चला? 30 मीटर। 30 मीटर चलता है। वहाँ एक दोस्त से मिला और 20 मीटर दूर काफी साफ पर जाने के लिए दाहिनी तरफ मुड़ा। चलो के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेंगे जी। चलिए कहाँ मेरा? दाहिनी तरफ मुड़ा। दाहिनी तरफ मतलब अब ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसका मुंह हम इस तरफ है तो दाहिनी तरफ का हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। कितना मीटर चला है? कॉफी शॉप पर जाने के लिए 20 मिला और 20 मीटर दूर कॉफी शॉप पर जाने के लिए दाएं मुड़ा, यानी ये 20 मीटर हुआ, ठीक है। 40 गया, 30 आया, ये 10 अभी बाकी है। और क्या हुआ? काफ़ी पीने के बाद वह 40 मीटर सीधे उस दिशा में चला जिस दिशा में वह आया था। मतलब यहाँ रुका था, यहाँ से उसने वो उस दिशा में चला 40 मीटर जिस दिशा में वो आया था, यानी यहाँ से क्या किया इसने? रिवर्स चला इस दिशा में। कितना चला है? 40, यानी यहाँ से 40 चल के यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या पूछ रहा है इसने? वह अपने घर से कितनी दूर पर है? बोले थे 30 आया था, 40 गया था, 30 आया था, 10 मीटर बचा है, वहीं 10 मीटर ये है, ठीक है। इसके मान लेते इसका घर मान लीजिए यहाँ है,
तो इसके घर से कितना है ये 10 मीटर है। अभी डायरेक्शन नहीं पूछा तो कोई मतलब नहीं है। अगर डायरेक्शन पूछता, डायरेक्शन नहीं पूछ सकता क्योंकि इसमें डायरेक्शन कुछ मेंशन ही नहीं किया है। ठीक है, दाएं बाएं कर सकते थे, अपने घर से भी दाहिनी तरफ है 10 मीटर। एक निश्चित कूट भाषा में डक को 16 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और सिप को 25 के रूप में। तो उसी भाषा में तुर्की को किस प्रकार लिखा जाएगा। डक को इसने क्या लिखा है 16। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसने एक्चुअली क्या किया, डक काउंट किया, कितने हैं 1 2 3 4, 4 है, 4 वर्ड है, 4 का स्क्वायर कर दिया 16। सिप में देखिए कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया कितना गया 25। टर्की में देखिए कितना 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए कितना आ गया 36। 36 यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। 36 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है। चलिए कहाँ से चल रहे हैं भाई साहब, बिंदु ए से, सब हम ही करेंगे, छोड़ दे आप। चलिए जल्दी कर देते हैं। रमन बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु बी तक 8 मीटर चलता है। चलिए ए से चलना प्रारंभ किया और ये बिंदु बी तक 8 मीटर चला। ये बिंदु बी है मान लेते हैं। फिर वो वहाँ से दाईं तरफ मुड़ता है और बिंदु सी तक चलता है। यहाँ से वो दाहिनी तरफ मुड़ा और सी तक चला। ठीक है, ये कितना दूर है 6 मीटर दूर है। ये 8 था, ये 6 है। फिर वो वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, दाहिनी तरफ बाईं ओर, मतलब यहाँ से इसका मुंह इस दिशा में, यहाँ से बाईं तरफ मुड़ता है यानी ऊपर की तरफ। और उत्तर पूर्व दिशा में, अच्छा ये पूर्व दिशा में चला था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया डायरेक्शन का। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, चलिए फिर से देख लेते हैं। ए से चलना शुरू करता है, पूर्व में बिंदु बी तक 8 मीटर चलता है। ए से चलता है और पूर्व की दिशा में चल रहा है, यहाँ पर बिंदु बी है। ठीक है, कितना चढ़ा है 8 मीटर बिंदु बी। फिर वो वहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ता है, दाहिनी तरफ मतलब नीचे की तरफ, और कितना चलता है 6 मीटर चलता है। क्लियर। फिर वह वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है, बाईं तरफ मुड़ता है। ये डायरेक्शन इसका है, इसका बाईं तरफ क्या होगा इधर, और उत्तर पूर्व कहाँ होगा। अगर देखिए ये डायरेक्शन है तो अभी माने तो ये क्या होगा इस डायरेक्शन, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, कितना गया 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर है, ये 6 है, इसका याद रखिएगा। और बिंदु डी तक 10 मीटर चलता है, यानी यहाँ कौन सी बिंदु है डी है। बिंदु ए से बिंदु डी की दूरी, मध्य दूरी, यानी यहाँ ए से डी, ये वाला डायरेक्शन भी आपको निकालना है। ठीक है, ये डायरेक्शन निकालना है पूरा, यहाँ से ए से डी तक। यह 8 है, यहाँ देखिए 6 है, ये 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यहीं आएगा। बी डी अगर निकालना है तो यही होगा। तो 100 में से 36 गया, कितना आ गया 64 किसका हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा। बी डी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 8 है और 8 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। नहीं क्या होगा ए से डी की भी दूरी क्या हो जाएगी 16 मीटर ए से डी की दूरी हो जाएगी। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, आयु से संबंधित अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए, रितेश निमेश से आयु में 3 गुना बड़ा है। रितेश किससे बड़ा है, निमेश से आयु में 3 गुना बड़ा है। और हितेश से 11 वर्ष बड़ा है। रितेश किससे बड़ा है, रितेश निमेश से आयु में 3 गुना बड़ा है और हिमेश से 11 वर्ष बड़ा है, यानी हिमेश इससे कितना छोटा है 11 वर्ष छोटा है। ठीक, यदि हिमेश की आयु 31 है, अच्छा इनका कितना दिया 31 दिया है, इनका 31 है, इनसे 11 साल बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ एक और चीज़ भी बोला था, रितेश निमेश से आयु में 3 गुना बड़ा है, तो रितेश की आयु कितनी है उसकी 3 गुनी, तो इसके मतलब 3 से भाग दे देंगे कौन आ जाएगा, यहाँ निमेश आ जाएंगे। ठीक, तो 42 में 3 का भाग देंगे कितना होगा 14 3 42, यानी इसका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 14। निमेश की आयु कितनी होगी 14 होगी, बताएं 14, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से है, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। क्या है, देखिए डिक्शनरी के क्वेश्चन में पहले ही बहुत करवाए हैं, तो जो चीज़ में कॉमन हो उनको छोड़ दीजिए, जैसे यफ सब में कॉमन है इनको छोड़ दीजिए, वो सब में कॉमन है इनको छोड़ दीजिए, यन है क्या, यन सब में कॉमन इनको भी छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ टी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ टी है। जो टी है इनको देख लीजिए, पहले दो में टी है तो इन दोनों को बात कर लीजिए, पहला और पांचवा, इनकी दोनों की पे चर्चा करते हैं। टी मतलब 20, यहाँ भी है, इनमें टी है, इसमें आई आया हुआ है, आई मतलब 9, इसमें क्या आया है, ए आया है, ए मतलब 1। इसमें सबसे बड़ा कौन है, पहला, यानी पहला सबसे लास्ट में रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके पहले उससे छोटा कौन है, 5। ये क्लियर, सबसे बड़ा तो मिल गया ना, ये दोनों हो गया, इन दोनों पर बात नहीं करना है अब, ठीक है, पहले और पांचवें पे बात नहीं करना है। उसके बाद का देखें, उसके बाद देखिए सब में डी कॉमन है, इनको छोड़िए। यहाँ देखिए यू है, यू का 21 हो गया। उसके बाद ई है, ई मतलब 5। यहाँ डी है, उसके बाद का देखिए ए एन है, ए मतलब 1, एन मतलब 14, और क्या है, डी है, डी को छोड़े थे ना, उसका ई मतलब 5 और आर मतलब 18। खैर तीनों डिफरेंस है तो तीनों डिफरेंट है तो इसी से हो जाएगा। एक छूट रहा है क्या कहीं, अच्छा ये वाला छूट रहा है, ये किसका, इसका हुआ, ये इसका हुआ, इसका छूट रहा है, ये कह रहे कुछ छूट रहा है। डी है, डी छोड़े थे, यल मतलब 12 है, खैर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबका डिफरेंस आ रहा है। इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 1 है, 1 किसका है, 4 का है, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। इस ये हो गया। इससे छोटा कौन है, 5 यानी 6 वाला, 5 सबसे छोटा है, ये किसका है, छठे वाले का। और कौन बच रहा है, इससे बड़ा 12 मतलब 3, और एक लोग और बच रहे हैं, कितना, 2, यानी क्या हो जाएगा, 46, 32, 51। क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 46, 32, 51, 46, 32, 51। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 46, 32, 51, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षरों को चुनिए। सरल क्वेश्चन है, इसको आराम से आप कर लेंगे, हमें लगता है इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कमेंट कीजिएगा उसका आंसर। चलिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक भिन्न है। विषम का चयन कीजिए, जो इसमें अलग है वो चयन कीजिए, ठीक है। तो बात कीजिए इसमें कॉमन चीज़ आपको क्या मिले, इस्तांबुल, ठीक। और क्या है, मापुतो क्या है, ये मोजाम्बिक की राजधानी है। क्या है, मोजाम्बिक की राजधानी है। लंदन किसका राजधानी है, इंग्लैंड का, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन। और पेरिस किसका है, फ्रांस का, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। इस्तांबुल क्या है, इस्तांबुल एक शहर है, किसका, तुर्की का एक शहर है, तुर्की का एक शहर क्या है, इस्तांबुल है। इसमें क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि बाकी सब तो क्या है, कैपिटल से, किसी न किसी देश के कैपिटल से। इस्तांबुल लेकिन कैपिटल नहीं है, वो क्या है, तुर्की का एक फेमस शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, सीटिंग अरेंजमेंट से है। पी क्यू आर एस और टी एक मेज के चारों ओर बैठे हैं। पी आर के बाएं से दूसरे सीट पर बैठा है। 5 लोग हैं, एक सीट ऐसा बनाई जिसमें 5 सीट, ठीक। पी आर के बाएं से दूसरे सीट पर बैठा है। पी कहाँ है, आर के बाएं से, इसके बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर, नहीं यहाँ कौन है, पी बैठा है, पी आर के बाएं से मेज के चारों ओर बैठा है। अच्छा इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसमें इसने बोला नहीं है कि सबका मुंह का मतलब सब मेज के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे बाहर की तरफ। जब ऐसे क्वेश्चन में जब न दिया रहे तो आपको क्या करना है, हमेशा केंद्र की तरफ ही मुंह करके मानिए। पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर, पी आर के बाएं से, ठीक। जब केंद्र की तरफ मुंह रहे तो क्या होता है, क्लॉकवाइज में बाएं होता है और एंटी क्लॉकवाइज में दाहिनी तरफ होता है, बैठा है। और क्यू आर के दाएं से दूसरे स्थान पर, क्यू कहाँ है, आर के दाहिनी तरफ से, दाहिनी तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ कौन है, क्यू है। यस क्यू और आर के बीच में बैठा है, यस कहाँ है, क्यू और आर के बीच में बैठा है। तो पी के निकटतम दाएं, पी के दाएं मतलब पी से एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर एक लोग बचा है, पी क्यू आर एस टी, यानी यहाँ कौन बैठ जाएगा, टी बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ कौन बैठ जाएगा, टी बैठ जाएगा, समझ गए। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। टी क्या है,
पी के दाहिनी तरफ बैठा है, आर के बाईं तरफ बैठा है, पी और आर के बीच में बैठा है। कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं टी को लेकर। अगला क्वेश्चन बना फिर से डिक्शनरी से क्वेश्चन है। डिक्शनरी पर घड़ी से, कैलेंडर से, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको अगर थोड़े से भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है तो फिर आप एक हल्का सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, जो कि आम लोगों से मिस नहीं होगा। इसमें क्या करना है, अरेंज करना है। हमने पहले ही बताया था, जो कॉमन चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना छूट गया। इसके बाद देखिए यम, एन, बी, एन, एन, ठीक, यम और बी, यही दो चीज़ें। बाकी यन क्या है, बड़ा है। बाकी इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड, एक और तीन में से ही कोई आएगा। कहाँ यार, एक और तीन में से नहीं आएगा, पहले तीन आएगा उसके बाद एक आएगा। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए यम है 13, इसमें बी है 2, तो छोटा कौन है, 2 मतलब सबसे पहले तीसरा वाले का आएगा, उसके बाद एक। ये दोनों तो क्लियर हो गए। इसके बाद देखिए कहाँ लिखे इसको, ऐसी जगह लिखे ताकि मिटाना हमें पड़े। 3 और 1 ऐसे ही था ना, 3 और 1, ये तो क्लियर हो गया था। ये इसका काम हो गया, इन दोनों, इनका और इनका काम हो गया। इसके बाद का देखिए यन सब में कॉमन है, यन को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें सी है, इसमें यफ है, इसमें आई है, मतलब एक एक चीज़ ही मिल रही है। सी मतलब 3, यफ मतलब 6, आई मतलब 9, यही है। तो 3 सबसे छोटा 3 है, 3 किसका, 2 का है। उसके बाद 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5 आएगा। क्या आ जाएगा, 31,245। 31,245 ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 31,245। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमने आज थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन सेट लाने का प्रयास किया था अपनी तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन सेट हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कम से कम टाइम बचे तो आप अधिक से अधिक अपने प्रिपरेशन को देखते रहिए, प्रैक्टिस सेट देते रहिए, हम लोगों के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत रही जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।